गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें साउंड की प्रॉपर्टी और साउंड के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड्स में हम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, आइए देखते हैं कि साउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। साउंड की 4 प्रॉपर्टी होती हैं: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कहता है द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से या सेंटर पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आइए वेव्स में समझेंगे। मान लीजिए ये एक वेव है। इस वेव्स में जो आपको एरो दिखाई दे रही हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये अपने सेंटर पॉइंट से, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी कहता है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुई, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। देखिए अच्छे से समझेंगे फ्रीक्वेंसी को। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो हाफ वेव होती है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो माइनस में होता है, उसे हम ट्रफ कहते हैं। दोनों को मिलाकर फुल वेव बनती है। अगर हम बात करें तो इसमें आप समझेंगे कि इसमें 2 वेव बनाई गई हैं, हाफ वेव, फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव। तो 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट हुई बॉडी, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये कहता है कि 1 सेकंड में कितनी बार बॉडी वाइब्रेट करी, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड की रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए ये कहता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है। हमने यहाँ वेव्स ली और हमें वेव्स चलती हुई दिखाई दे रही है। कहता है फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है 1 में टाइम पीरियड। हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल में 1 में फ्रीक्वेंसी। आगे देखेंगे वेवलेंथ क्या होती है। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। कहता है कि या तो 2 पास में ट्रफ हों या 2 पास में क्रस्ट हों, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। साउंड के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के। एक होता है लाउडनेस, एक होता है क्वालिटी, एक होता है पिच। आइए अच्छे से समझते हैं। पहला कहता है लाउडनेस। लाउडनेस, इट इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड का करैक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट डेसिबल्स। जो साउंड की यूनिट होती है, उसे हम डेसिबल से मेजर करते हैं, डीबी से मेजर करते हैं। कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मोर, साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है तो साउंड भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लेस, साउंड प्रोड्यूसेस फीबल। यानी अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन कम होगा, तो साउंड भी कम प्रोड्यूस होगा। आगे देखेंगे पिच। पिच कहता है इट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड की करैक्टरिस्टिक्स होती है। इट कैन डिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड। कहता है कि ये साउंड की करैक्टरिस्टिक्स होती है, ये कम से कम 2 साउंड्स के बीच में डिफरेंट बताती है। जैसे आप जानते हैं कि गर्ल्स की आवाज़ और बॉयज़ की आवाज़ को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी पिच से पहचानते हैं। गर्ल्स की आवाज़ तीखी होती है, उसके वोकल कार्ड में 2 पेयर्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़।
कहता पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। जो पिच है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग पे डिपेंड करती है। कहता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर कम होगी तो साउंड प्रोड्यूस हैज़ लो, तो साउंड अपने आप कम होगा। कहता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, तो साउंड हाई होगा। अभी हमने पीछे भी समझी ये बात। आगे देखते हैं हम क्वालिटी। देखिए साउंड जो होता है वो आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में साउंड सुनते हैं, जैसे कि गिटार हो गया और भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो आप पहचान कर सकते हैं। जैसे आप एक बोट की ईयरबड लेते हैं, एक अलग कंपनी का ईयरबड लेते हैं, तो उनमें भी आप अच्छे से पहचान करते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है और किसकी क्वालिटी कम आ रही है। तो ये भी एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनमें भी हम डिफरेंस पहचान सकते हैं। इनका सेम लाउडनेस एंड पिच होती है, परंतु हम डिफरेंट पहचान लेते हैं कि किसकी क्वालिटी बेटर है और किसकी क्वालिटी नहीं है।